मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं। मेरी दस्तक हमेशा जोरदार और नाटकीय नहीं होती। कभी कभी यह एक बेचैनी की भावना होती है, एक गहरी असंतोष की भावना। यह उस सफलता के खोखलेपन का एहसास है जिसे तुमने अभी अभी हासिल किया है। यह एक संकट के क्षण में मदद के लिए एक हताश रोना है। यह इस संदेश को पढ़ते या सुनते समय तुम्हारी आत्मा में एक कोमल खिंचाव है। यह मैं हूं, मैं तुम्हें घर बुला रहा हूं। पश्चाताप करो, अपनी दिशा बदलो, उस चौड़े रास्ते से हट जाओ जो तुम्हें अच्छा तो लगता है पर तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा है। उस झूठ पर विश्वास करना बंद करो कि अगली उपलब्धि, अगला रिश्ता, अगला अनुभव तुम्हें अंततः संतुष्ट करेगा। तुमने इसे बार बार आजमाया है और यह हर बार विफल हुआ है। तुम कब तक एक ही दीवार से अपना सिर टकराते रहोगे? आओ और मुझ पर विश्वास करो। विश्वास केवल मेरे अस्तित्व में एक बौद्धिक सहमति नहीं है। शैतान भी मेरे अस्तित्व में विश्वास करता है और कांपता है। विश्वास का अर्थ है मुझ पर भरोसा करना, अपने पूरे वजन के साथ मुझ पर झुकना, अपने जीवन की बागडोर मेरे हाथों में सौंपना और कहना, प्रभु आप चलाएं, मैं अब और अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं कर सकता। यह एक पल में होने वाला निर्णय है और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तुम आज अभी यह निर्णय ले सकते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन का प्रभु होगा। तुम उसे अपने जीवन के सिंहासन पर आमंत्रित कर सकते हो और फिर कल सुबह और उसके अगले दिन और हर दिन तुम्हें उस निर्णय को फिर से जीना होगा। तुम्हें हर दिन अपने अहंकार को क्रूस पर चढ़ाना होगा और मेरी आत्मा को अपने भीतर से जीने देना होगा। यह अनंत का निमंत्रण है। यह तुम्हें तुम्हारी छोटी आत्म केंद्रित चिंताग्रस्त दुनिया से बाहर निकालकर परमेश्वर के विशाल, गौरवशाली, उद्देश्यपूर्ण राज्य में लाने का निमंत्रण है। यह तुम्हें आरव के अकेलेपन से निकालकर पिता के घर की संगति में लाने का निमंत्रण है। अंतिम बार मैं तुम्हें उस प्रश्न के साथ छोड़ता हूं। इसे अपने तकिए के नीचे रखो, इसे अपनी मेज पर लिखो, इसे अपने हृदय पर अंकित कर लो। यदि आज रात तुम्हारी आत्मा तुमसे ले ली जाए तो तुम्हारी सारी कमाई, तुम्हारी सारी उपलब्धियां किसके लिए होंगी? सोचो, प्रार्थना करो और सही चुनाव करो, क्योंकि तुम्हारा अनंत काल इस पर निर्भर करता है। उस अंतिम प्रश्न का भारीपन अपनी आत्मा पर महसूस करो। यदि आज रात तुम्हारा अंत हो तो तुम्हारी सांसारिक संपत्ति का क्या होगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जो तुम्हें उन चीजों की ओर देखने के लिए मजबूर करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं।